कि खान सर का अजीब ही सिस्टम हो गया है। धीरे धीरे ना उनके जो ओपिनियंस हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन ही तो होता है, उनके जो ओपिनियंस हैं वो धीरे धीरे फैक्ट्स बनते जा रहे हैं। उनकी तरफ से वो ऐसे बता देते हैं कि वही पत्थर की लकीर है, उसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये एक यूट्यूबर है जो कि खान सर के बारे में एक नेगेटिव वीडियो बनाया है। इस वीडियो में खान सर के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते जा रहे हैं, उसके बारे में छोटी छोटी गलतियां ढूंढ के निकाली गई है। बस ऐसी छोटी छोटी गलतियां ढूंढ के निकाली है, ये वीडियो देख के आपको भी गुस्सा लगेगा। कुछ लोग ऐसा नहीं होते हैं जो कि गरीबों को आगे बढ़ते हुए देख के जलते हैं, या फिर कोई गरीबों का मदद कर रहा है तो उसको देख के जलते हैं। उसी टाइप का ये इंसान है। तो उन्होंने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले पीएम कैसे हो सकते थे जब वो इलेक्शंस ही उनकी डेथ के बाद हुए थे। अब लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री में, मतलब शायद किसी ने उनकी गलती गिना दी होगी कि आपने ये क्या गलत बात बोल दी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली। तो वो बोलते कि इन दोनों में से कोई भी पीएम नहीं होना चाहिए था, पीएम होना चाहिए था बाबा साहेब अम्बेडकर को। बताओ भाई, इसमें कुछ गलती गिनाने वाली बात है। खान सर ने तो सही बोला कि 1950 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो 1952 के इलेक्शन में ये कैसे लड़ सकता है। तो इस भाई साहब ने गलती गिनाया कि नहीं, देश आज़ाद होने से पहले ही बात चल रही थी कि देश में पीएम कौन बनेगा। भाई साहब इतना में नहीं रुकता है। जब दूसरे पॉडकास्ट में खान सर से पूछा गया कि नेहरू जी या फिर वल्लभ भाई पटेल में से कौन पीएम अच्छा होता, खान सर ने अपने अनुसार बताया कि बाबा साहेब अगर पीएम होते तो देश की स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन इसमें भी इसको चुल मची कि इसने बाबा साहेब का नाम क्यों लिया, क्या जरूरत था। आप ऑप्शन रखते नेहरू और सरदार पटेल। नेहरू और सरदार पटेल से ज्यादा योग्य थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर साहब प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ और होता। पर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम खान सर ने क्यों लिया ऐसे टाइम पे? वो इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं खान सर भी इस बात को समझते हैं कि किस कीवर्ड का यूज करते हुए इंटरव्यू में आपको ज्यादा रीच और ज्यादा फेम मिलेगा। और इस भाई साहब को भी पता है कि किसका नाम लेकर वीडियो बनाएंगे तो रीच और व्यूज आएगा, इसीलिए तो खान सर का नाम लेकर वीडियो बनाया है, और वह भी नेगेटिव वीडियो, ताकि लोग ज़्यादा देखें। तो भाई किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो ना यार। अगर खान सर ने बाबा साहेब का नाम ले ही लिया तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हीरो किसको मानते हैं, ऋतिक रोशन या फिर शाहरुख खान को, तो आप तो ज़रूर बोलेंगे कि मेरा पिताजी को मैं अपना हीरो मानता हूँ। तो इसमें क्या गलती हो गया, जिसको जो अच्छा लगा वो बोला ही, तो इसमें गलती ढूंढने वाली क्या बात है। खान सर से एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि चाइना इतना डेवलप क्यों है और हमारा देश इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया है। तो खान सर ने बताया कि चाइना अपने एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ध्यान देते हैं, एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और इंडिया में हमारे इलेक्शन पार्टी अपने वोटों के पीछे पड़े थे, एजुकेशन के पीछे एक भी नहीं। तो इसमें भी इस भाई साहब ने गलती ढूंढने की कोशिश की। रहता ही है कि हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे वन एजुकेशन सिस्टम है, ये है वो है, उन्होंने बहुत कुछ बोला। स्कूलिंग सिस्टम एक, वन नेशन वन एजुकेशन। हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। इतना भी बेशरम इंसान नहीं होना चाहिए यार। खान सर के हंसी वाला सीन डालकर लिख दिया भारी कॉमेडी हो गई। इतना तो खान सर को नीचे गिराने की कोशिश मत करो यार। ये भाई साहब का कहना है कि खान सर ने यूपीएससी बैच लाकर देश की अर्थव्यवस्था और स्टूडेंट की लाइफ खराब कर दी। लाखों लोगों को ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, उससे इंडियन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन यूथ और उन सब का कितना गंदा वाला नुकसान होता है, देश का कितना गंदा वाला नुकसान होता है, ये कभी नहीं बताते। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसको किसी चीज़ का तैयारी करा रहा है, तो उसका लाइफ और इंडिया का जीडीपी को ख़राब कर रहा है? खान सर ने एक पॉडकास्ट में यह भी बोला था कि अगर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो हमारी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई साहब ने इसमें भी गलती ढूंढने की कोशिश कर ली। इनफैक्ट जब ये बात आई तो खान सर ने आगे से क्या रिप्लाई करा कि भाई इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस की हालत ऐसी है कि हम जैसे लोगों को कोचिंग खोल के पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है। तो स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है। इतना स्टूपिड एक्सक्यूज है ये, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत ही स्टूपिड एक्सक्यूज है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कराना किसी भी स्कूल का काम नहीं है। कोई स्कूल यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहा है, कोई भी कॉलेज, जितनी मेरी नॉलेज है। वही तो भाई साहब, नॉलेज ही नहीं आपके पास। नॉलेज होते तो ऐसा बात नहीं करते। आपके बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि एक पढ़ा लिखा अनपढ़ ही ऐसा बोल सकता है, क्योंकि सबको पता है कि स्कूलों में और कॉलेजों में यूपीएससी की तैयारी नहीं करवाया जाता है, इसलिए तो लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। चलो ये तो एक टफ एग्ज़ाम था, इसीलिए लोग तो जनरल एग्ज़ाम के लिए भी लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी और भी ऐसे जॉब्स हैं, उसके लिए भी लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार। अगर सरकार क्लास 1 से ही बेहतर शिक्षा देता तो लोग क्यों कोचिंग ज्वाइन करते? अगर आपको इंडिया के एजुकेशन के बारे में पता करना है तो क्लास 5 तक के एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा ले लेना, एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा ले लेना, और उसे रीडिंग करने बोलना, एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश। 95% गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रीडिंग करने नहीं सकेंगे।
और 95% बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए हैं वो फटाफट पढ़ के सुना देंगे। तो इसका रीज़न क्या है कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है हमारे गवर्नमेंट स्कूल का। इसीलिए तो बोलते खान सर आप एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दो। अब इस बुड़बक को बता दो कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है, कितना गिरा हुआ है। तेरा जैसा नहीं जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए हैं और बग रहे हैं। के लिए सिलेक्शन करना है 4 बंदों का और उसमें कंपटीशन जो है 50 बंदों का है, या सपोज करो बहुत ज़्यादा बंदों का है, तो उसको एग्जाम ही टफ करना पड़ेगा ना, इतना टफ जितना ज़रूरत भी नहीं है। भाई साहब बोल रहा है कंपटीशन इतना हाई है इसलिए एग्ज़ाम को टफ करना पड़ता है। अरे भाई यही तो नहीं हो रही है सरकार से, और भी एग्ज़ाम को ईजी कर रहा है। पूछ रहा है डीजे वाले बाबू किस सिंगर ने गाया था, ये कोई टफ एग्ज़ाम है? भाई साहब बोल रहा है अभी का जो IAS ऑफिसर है पहले का IAS ऑफिसर से क्या ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा टैलेंटेड है? इसका एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं मैं कि आज के टाइम के जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं, क्या वो 1940s 1950s के टाइम के IAS IPS ऑफिसर से ज़्यादा समझदार हैं जो बिना कोचिंग के सिलेक्शन हुए थे जिनके? हाँ भाई सबको पता है कि पहले का IAS ऑफिसर ज़्यादा समझदार और ज़्यादा टैलेंटेड था। इसका रीज़न क्या है कि पहले का शिक्षा अच्छा था, पहले के एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था, इसीलिए तो पहले के IAS ऑफिसर ज़्यादा समझदार और ज़्यादा टैलेंटेड थे। अब भाई साहब बोल रहा है कि जो रूम में बैठकर 5-5 साल 10-10 साल बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वो इंडिया की GDP को ख़राब कर रही है। ये लोग जो 5-5 10-10 साल एक ही रूम में बैठ के तैयारियां करते रहते हैं ताकि उनका कुछ बन जाए, ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसका GDP का होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देश में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। और ये जस्टिफिकेशन देना कि भाई हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस बढ़िया नहीं है, इस वजह से प्राइवेट कोचिंग जो है वो जरूरी है। भाई तुम कंपटीशन का लेवल बढ़ा देते हो। भाई तुम चाहता क्या है यार कि कोई ना पढ़े, अनपढ़ ही रह जाए, गरीब के बच्चे गरीब ही रहे, अमीर के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आए हैं वो एग्ज़ाम पार कर दे, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो है ही वैसे ही बंद हो क्योंकि वहाँ तो पढ़ाई लिखाई ठीक से होता ही नहीं। तो ये लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले आगे निकल जाए और गवर्नमेंट स्कूल जो पढ़ के आए हैं वो लोग भी कोचिंग वोचिंग मत करो, जैसे है तुम वैसे रहो, तेरे एग्जाम क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर उन्हें अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है और वो खुद से पढ़ेंगे तो वो बुक से खुद से पढ़ेंगे भाई, खुद से स्मार्ट होंगे, हेल्प लेंगे इधर उधर की। प्राइवेट कोचिंग से आप लेवल ऑफ कंपटीशन इतना ऊपर कर देते हो और फिर उससे इंसान की मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल एग्जॉशन होता है और कुछ नहीं। खुद से कैसे पढ़ सकेगा भाई, गवर्नमेंट स्कूल में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। अगर किसी बच्चे को ABCD भी सीखना होता है ना उसके लिए भी ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, ये भी छोटे से बच्चे को। सोच के देखिए इतना स्थिति खराब है गवर्नमेंट स्कूल का, तो खुद से कैसे पढ़ सकते हैं? इसके लिए कोचिंग तो करना ही पड़ेगा। और बोलते हैं कि कंपटीशन हाई करते हैं, कंपटीशन को हम लोग हाई नहीं करते हैं, सरकार तो और कंपटीशन लो कर देती है। यहाँ तक कि पूछे जाते हैं कि डीजे वाले बाबू का सिंगर कौन था, ये कोई कंपटीशन हाई है? ये भाई साहब बोलता है कि खान सर बिजनेस करते हैं, कोर्स का पैसा ले रहे हैं। तो कोर्सेज के पैसे मत लो, छोटे मोटे पैसे ले लो। अगर कोई इंसान 200 रुपए का भी सिर्फ एक कोर्स बेच रहा है ना और इतने लार्ज जनसंख्या में बेच दे वो भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है। और खान सर सस्ते कोर्सेज बेचते हैं या नहीं बेचते उसकी रिसर्च मैंने ढंग से नहीं करी, लेकिन मैंने इतना देखा था कि उनके अच्छी खासी वेबसाइट पे अच्छे खासे रुपए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा सस्ते हो, कुछ कोर्सेज के ऑफलाइन कोर्सेज के अच्छे खासे रुपए हैं। यही चीज़ तो आपकी सबसे बड़ी गलती है भाई, कोई चीज़ को ठीक से रिसर्च ही नहीं करते हो और उसके बारे में वीडियो बनाते हो। खान सर का डिफेंस वाला कोर्स, पुलिस, आर्मी, इस सब का कोर्स का मात्र पहले 200 रुपया था, अभी फ़िलहाल में 500 रुपया किया है। अरे पूरा 1 साल का रहता है, इसको महीना में डिवाइड किया जाए ना तो महीना में 40 से 42 रुपया लगता है पर मंथ। इससे सस्ता और कौन पढ़ा सकता है भाई? और अभी जो तुमने जो कोर्स दिखाया नीट का, आज से लगभग 4-5 साल का पहले का रिकॉर्ड देखना, नीट का एक ऑफलाइन कोर्स 3 से 4 लाख रुपया लगते थे और अभी खान सर का आने के बाद कितना लग रहा है? मात्र 30,000 ले रहा है। तो सोच के देखो, ज़मीन आसमान का फर्क करके रख दिया। फिर भी ये बेवकूफ़ इंसान खान सर का गलती गिन रहा है, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? जो देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है उसी को लोग नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। आपको खान सर के बारे में पूरा अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए कि खान सर पूरा बिहार में डायलिसिस का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वो भी बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल। ये कौन महान इंसान कर सकता है? ये तो खुद सरकार भी नहीं कर सकता है, ना कोई राजनेता कर सकता है, जो कि हमारे खान सर करने जा रहे हैं। तो मेरा कहना है भाई, किसी अच्छे इंसान को नीचे दिखाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।